होगा। सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली ये आपका आया है मई जून 12 वेरिएंट 2-1 में ना। सही है। यहाँ पे लिखा हुआ वर्टिकल मास्ट ए बी इज 15 मीटर टॉल एंड इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट बी। ओके, the top of the mast is attached to the roof of the building at E using a wire. ABE is 90 and B is equal to 11. Calculate AE. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सबके सब अपने कैलकुलेटर जो है वो निकाल कर रखें, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। राइट। तो बेटा अब्दुल्ला जाहिद, प्लीज टर्न ऑन योर माइक और टेक आउट योर कैलकुलेटर प्लीज। ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द कैलकुलेट ए ई। तो बेटा ए ई के लिए वी विल कंसीडर द ट्राइंगल ए बी ई। हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? ए बी ई। सही है। राइट। तो बेटा अगर आप गौर करें ए बी ई कौन सा ट्राइंगल है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? जी बेटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सही है। ये हो जाएगा। मैं इसको अलग से एक बना भी लेता हूं ताकि आप लोगों को जो है वो मसला ना हो। ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा ए बी ई। राइट। ये ए हो गया, ये बी है और ये क्या है? ई। सही है। दिस साइड विल बी इक्वल टू 15 एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू 11। बेटा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर गिवन इट मींस वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। इज इट क्लियर? ठीक है। तो बेटा ये चीजें याद रखिएगा कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हैं तो थर्ड साइड निकालने के लिए वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा। तो बेटा आप मुझे एक बात ये बताइए कि हमें साइड ए ई कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज दिस? ए ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। इज इट क्लियर? द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट साइड। ठीक है बेटा। 15 square. What is the answer of the 15 square? The 15 square it will be equal to 225, right? What is the square of 11? Square of 11 it will be equal to G 121. Okay, 225 plus 121. So what is the answer? 346. Okay, when we will take the square root, तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा? जी बेटा ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 346 व्हाट इज द आंसर? इट विल बी इक्वल टू 18.6। ठीक है, 18.60 वी कैन राइट दिस 18.61 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर बेटा? राइट। एनी क्वेश्चन बेटा? इसमें किसी को कोई मसला है? राइट। ठीक है। Part 2. What is part 2? The part 2 is given that D is a point on the ground such that AD is equal to 60.5 meter. Sorry, it is not a centimeter, it is a meter. Okay, right? BD is equal to 50 meter. Calculate ADB. Now you have to find ADB. Where is ADB beta? ये ADB सही है, ये आपको मालूम करना है। ठीक है, देखिए बेटा हमें ये वाला एंगल चाहिए और ये जो एंगल है ये जो ट्राइंगल है ए बी डी इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। सही है। तो इसका मतलब है कि बेटा ये ट्राइंगल किस तरह से बनी हुई है मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। ठीक है, राइट। ये इस तरह से जो है वो ट्राइंगल बनी हुई है। ठीक है, ये आ गया। राइट, ये आ जाएगा ए डी बी। इज इट क्लियर? व्हाट इज दिस? इट इज ए डी बी। ओके, क्या है बेटा? ए बी डी। तो ये आ जाएगा ए। इज इट क्लियर? और ये आ जाएगा बी। एंड व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज डी। देखिए इसमें क्या क्या चीजें गिवन है? 50 गिवन है, 60.5। राइट। यहां पर ये गिवन है कि ए डी कितना गिवन है? ए डी इज गिवन 60.5 मीटर। राइट। बी डी इज गिवन 50 मीटर और this side AB, what is AB? AB is given 15। ठीक है बेटा, 15 मीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड ADB। मुझे ये वाला एंगल चाहिए। बेटा अगर आप गौर करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है ना,
जब भी इसका मतलब है कि एक स्केलिंग ट्राइंगल है, और मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों साइड्स गिवन हैं, राइट, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। और बेटा हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, सही है, ये वाला एंगल। तो बेटा इसके अपोजिट साइड कौन सी है, 15, तो इट मींस इट विल बी द लेफ्ट साइड। वी विल अप्लाई द कोसाइन लॉ। हम कौन सा अप्लाई करेंगे बेटा, लॉ, कोसाइन लॉ। 15 स्क्वायर is equal to 60.5 square plus 50 square minus 2 into 60 into 50 into cos x। Is it clear? ठीक है बेटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट इज द आंसर बेटा, 15 स्क्वायर माइनस 60.5 स्क्वायर minus 50 square, it will be equal to minus 2 into 60 into 50 into cos of x। ठीक है, हमने ये वाली साइड, लेफ्ट साइड आपके पास सॉल्व करना है, तो 15 स्क्वायर माइनस 60.5, ठीक है, 60.5 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, व्हाट इज द आंसर, द आंसर इट विल बी इक्वल टू माइनस 5935.25, it will be equal to minus 2 times of 60 multiplied by 50 square, right? So what is the answer, it will be equal to 6000 cos x। ठीक है बेटा, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल, 5935.25 डिवाइडेड बाय 6000 इज इक्वल टू cos x। ठीक है बेटा, 5935.25 divided by 6000, okay, and when will we take the square root, so what is the, sorry, we will take the inverse, so what is the answer, the answer is ADB, it will be equal to 8.24 degree, and it is your answer। yes, any question beta? ठीक है, yes, तो मैं आप लोगों से दोबारा से बेटा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द टॉप, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा, द टॉप ऑफ द मस्ट, सही है, इज आल्सो अटैच्ड टू द रूफ ऑफ द बिल्डिंग एट एफ यूजिंग अ वायर, okay, FBE is 75, BEF is equal to this, and ABF is equal to 90। the first part is BFE, beta it is a 3 dimension question, right, 3 dimension, right, 3 dimensional का मतलब समझते हैं 3D, सही है, तो और 3D के अंदर हमेशा आपको क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, कीप इन माइंड, ओके। द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड BFE, हमें कौन सा एंगल चाहिए, BFE, तो इट मींस वी विल कंसीडर BFE, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अगर मैं इसको यहां पर आपको बनाकर दिखाऊं तो बेटा ऐसे एक ट्राइंगल बनेगी BFE, right, what is this, it is B, what is this, it is E, what is this, it is F, okay, this angle will be 75 और ये कितना गिवन है 55, तो बेटा मुझे ये वाला एंगल चाहिए। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180, तो बेटा x प्लस 75 प्लस 55 इज इक्वल टू 180, सही है, 75 प्लस 55, व्हाट इज द आंसर 130, ओके, 180 माइनस 130, व्हाट इज द आंसर बेटा, इट विल बी इक्वल टू 50। तो बेटा मेरा जो ये आंसर था BFE, कौन सा आंसर था बेटा, BFE, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 50 डिग्री। एनी क्वेश्चन बेटा, राइट, ठीक है, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपने इसके मार्क्स भी चेक करें कि ये कितने मार्क्स हैं, 1 मार्क है, यानी कि कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, इट इज अ सिंपल है कि बेटा सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, राइट। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट इज गिवन दैट कैलकुलेट FB, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, FB, वेयर इज FB, FB कौन सी लाइन है, अगर मैं यहां पर रेड लाइन से इसको क्लियर करना चाहूं तो बेटा ये जो लाइन है FB, सही है, सॉरी क्या कैलकुलेट करना है, दोबारा मैं चेक करूं, यस FB, सॉरी FB कौन सी होगी, ये सॉरी FB जो है वो कौन सी है, नीचे वाली लाइन है, ठीक है, मुझे ये वाली साइड आपके पास चाहिए FB, ठीक है। देखिए बेटा FBE इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज अ स्केलिन ट्राइंगल, और इन स्केलिन ट्राइंगल, सही है, द फर्स्ट एंगल इज 55, द सेकंड एंगल इज 75 एंड द थर्ड एंगल जो हमने अभी निकाला है 50, राइट, और इसके अपोजिट साइड आपके पास कौन सी है, 11 है, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है कौन सी FB साइड कैलकुलेट करनी है,
ठीक है। अगर मैं इसको अलग से ट्राइंगल को बना लूं और फिर आपको दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखें बेटा, ये यहां पर ये हो गया, सही है। दिस साइड आपके पास ये आ गई, ये आ गया, ठीक है, और ये क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एफ बी ई, सही है, एफ बी ई, ये आ जाएगा एफ, ये आ जाएगा बी, और ये क्या है ई, सही है। देखिए बेटा, यहां पर पहला एंगल क्या है 75, राइट, 75। व्हाट इज दिस, नेक्स्ट एंगल आपका कितना लिखा हुआ है 55, ठीक है। और हमने अभी ये वाला एंगल कितना निकाला है 50, और ये वाला एंगल, ये वाली जो साइड है बीई, ये गिवन है हमारी 11, सही है, ठीक है बेटा, ये 11 है। हमें साइड क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कौन सी साइड कैलकुलेट करनी है, हमें ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है, ठीक है बेटा। अगर आप गौर करें 11 साइड कौन सी है 11, क्या 11 के सामने एंगल है, यस और नॉट, ठीक है, 50 डिग्री, इज इट क्लियर। सेकंड क्या है बेटा 50, मुझे ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है, जो साइड कैलकुलेट करनी है उसके सामने का एंगल है या नहीं है, ठीक है। देखें, ये साइन लॉ का केस है, और साइन लॉ में मैंने आपको ये बात बताई थी कि साइड एंड इट्स अपोजिट एंगल इज गिवन, ठीक है। एक साइड और एक एंगल का अपोजिट एंगल क्या हो, गिवन हो, सही है। एक एंगल गिवन हो और उसके अपोजिट साइड जो है वो मौजूद होनी चाहिए। आप गौर करें कि ये 50 गिवन है, इसके अपोजिट साइड गिवन है, एंगल गिवन है, लेकिन इसके अपोजिट साइड नहीं है। इट मींस यू विल अप्लाई द साइन लॉ, सही है। साइन लॉ आपसे क्या कहता है बेटा कि a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, सही है बेटा। आप यहां पर अब कोई सा भी जो है वो ले लें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट साइड क्या है 11, 11 अपॉन साइन 50 इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये साइड हमें कैलकुलेट करनी है, वी कैन से दैट x कह लें या x या bf नाम लिख लें, अपॉन साइन 55। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा व्हाट इज द आंसर, ये आ जाएगा बी एफ साइन 50 इज इक्वल टू 11 इंटू साइन 55, इज इट क्लियर। नाउ बी एफ इज इक्वल टू 11 साइन 55 अपॉन साइन 50, ठीक है। तो बेटा आप मुझे एक बात बताएं, कैलकुलेट करें, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, यस 11 sin 55, what is the answer question beta, 11 sin 55, right, divided by sin 50, सही है। what is the answer beta, the answer is 11.76। तो बेटा मुझे BF मेरा कितना आ जाएगा 11.76 मींस 11.8 सेंटीमीटर है या मीटर है, ठीक है, ये देख लेता हूं मैं अभी, सॉरी क्या गिवन है 11 आई थिंक मीटर है, सही है, दिया हुआ नहीं है इन्होंने ना शायद, ठीक है, बहरहाल कोई इशू नहीं है, सही है बेटा। ये आ गया आपका ब्राइट। एनी क्वेश्चन बेटा। अच्छा इसका देखिए बेटा थर्ड पार्ट जो बेसिकली वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन का। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का मैं पहले पूरा एक टॉपिक करवा कर फिर मैं इनके क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा, ठीक है बेटा, राइट। तो ये मेरा क्वेश्चन यहां तक के जो है वो क्वेश्चन नंबर, सही है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, सही है। कौन सा है बेटा, ए बी सी एंड डी, सी डी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, ए डी इज इक्वल टू 65 एंड सी डी इज इक्वल टू 84, सही है। डी ए बी इज इक्वल टू 48 एंड ए डी बी इज इक्वल टू 16। बेटा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट ए बी, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। यहां पर ए बी कहां है, ये है, सही है। अब ए बी निकालने के लिए मैं कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करूंगा, इसका मतलब है कि वी विल कंसीडर द ट्राइंगल इज ए डी बी। हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ए डी बी, कौन सा, ए डी बी, ठीक है बेटा। मैंने यहां पर एक डायग्राम ऐसे बना ली, राइट, ये आ गया ADB, what is this, it is A, it is D, और what is this, it is B, it will be equal to 48 और ये क्या उतना हो जाएगा 60 and this side it will be equal to 65, ठीक है। देखिए बेटा आप गौर करें, इसमें मैं थर्ड एंगल तो बहुत इजीली निकाल सकता हूं। जब भी किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स गिवन है तो थर्ड एंगल तो निकाल लें, चाहे वो काम आए या ना आए,
लेकिन हर दफा में या नेक्स्ट पार्ट में जो है वो काम आ जाएगा, राइट। तो बेटा देखें, थर्ड एंगल आप किस तरह से निकालेंगे, यानी कि ए बी डी तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180। तो 60 प्लस 48, व्हाट इज द आंसर 108। 180 जी बेटा, 180 माइनस 108, ठीक है, व्हाट इज द आंसर बेटा 72, ठीक है। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि बेटा ए बी डी क्या हो जाएगा, ए बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 48 माइनस 60, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 72 डिग्री। लेकिन बेटा हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, और अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो समझ लें कि 1 मार्क तो आपको इसके मिल गए। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब हमें ए बी फाइंड आउट करना है। अब ए बी हमारी कौन सी साइड है, ये वाली साइड ए बी है, ठीक है। देखें बेटा गौर करें कि हमें ये वाली साइड एक तो फाइंड आउट करनी है, और ये वाली साइड का एंगल और उसकी साइड आपके पास क्या है, गिवन है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना है बेटा 72 डिग्री, कितना है बेटा 72 डिग्री, ठीक है। आप गौर करें, इसका मतलब है कि एक साइड और उसका अपोजिट एंगल गिवन है, राइट। साइड आपको कैलकुलेट करनी है और उसका अपोजिट एंगल क्या है, वो गिवन है, राइट। सो यू विल अप्लाई द साइन लॉ। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, साइन लॉ। साइन लॉ आपसे क्या कहता है, द व्हाट इज द फर्स्ट साइड, द फर्स्ट साइड इज 65 डिवाइडेड बाय साइन 72 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस साइड इज ए बी डिवाइडेड बाय साइन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इट मींस ए बी साइन 72 इज इक्वल टू 65 इंटू साइन 60, राइट। बेटा आपको ए बी फाइंड आउट करने हैं, तो 65 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 72, राइट। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, 65 इंटू साइन 60, इज इट क्लियर, डिवाइडेड बाय, जी बेटा 65 इंटू साइन 60, व्हाट इज द आंसर, ये आ गया, डिवाइडेड बाय sin 72. Now you will divide by sin 72. So what is the answer beta? The answer is 59.1. तो मैं इसको ले लूंगा only 59. Is it clear? Any question बेटा, कोई मसला? ठीक है। तो पहला पार्ट तो मेरा इजीली निकल गया कि हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्या नहीं। Now the second part is given that calculate the area of the triangle ACD. आए बेटा पहले तो डायग्राम पे बात करते हैं, ए सी डी है कौन सा, ठीक है। ये सी डी, ए सी डी का मतलब है कि ये, ठीक है, ये और ये, सही है। ये ए सी डी हमें फाइंड आउट करना है, सही है, ठीक है। ए सी डी फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो साइडों के दरमियान में एंगल आना चाहिए, सही है, ठीक है। अब मालूम करते हैं बेटा, देखें ये एक साइड है 65, दूसरी साइड क्या है 85 84, लेकिन इंक्लूडेड एंगल मौजूद नहीं है। लेकिन अभी हमने ये वाली बात भी की थी कि बेटा क्या है लिखा हुआ है, ये बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो हमेशा कितना होता है 180। तो बेटा अगर ये 60 है, 180 में से 180 में से 60 माइनस करेंगे, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 120, ठीक है बेटा। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए सी डी, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू 1/2, सही है, मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 84, सही है। क्या आएगा बेटा 65 1/2 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 84 मल्टीप्लाई बाय साइन 120। मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, के टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल मल्टीप्लाई बाय 1/2 विथ साइन, ठीक है बेटा। तो बेटा जब मैंने यहां पर इसकी कैलकुलेशन की तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 84 मल्टीप्लाई बाय साइन 120, ठीक है बेटा। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इट विल बी इक्वल टू 2364.29, सही है। तो इसको मतलब है कि हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं 2365 कर देते हैं,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2364, सॉरी 2364, नॉट 2365, ठीक है 2364, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही मेरा आंसर है। एनी क्वेश्चन बेटा? राइट। पार्ट सी जो है वो बेटा देखिए, क्वेश्चन के मार्क्स चेक किया करें भाई। ये क्वेश्चन कितने मार्क का है? 4 मार्क का है। सही है, इसका मतलब है कि अब हमें ए सी फाइंड आउट करना है। डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम पे देखते हैं क्या है ए सी। ये वाली साइड है हमारी ए सी, ये जो साइड है ना, ये कंप्लीट साइड ए सी हमें फाइंड आउट करना है बेटा। क्या मैं इसको एक्स का नाम दे दूं? सही है। अगर आप गौर करें, सही है, अगर आप गौर करते हैं, फर्स्ट साइड इज गिवन 65, द सेकंड साइड इज गिवन 84, इन बिटवीन एंगल कितना है 120, और इसका अपोजिट साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा मैंने आपको कोसाइन लॉ में यही बात समझाई थी कि टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल एंड इट्स अपोजिट साइड यू हैव टू फाइंड आउट। तो बेटा इसका मतलब है कि हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे? कोसाइन लॉ अप्लाई करेंगे। 65, 84, 120। सही है। कैसे? अब जिस साइड को हमें फाइंड आउट करना है वो हमने बाहर रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज द आंसर बेटा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर is equal to 65 square plus 84 square minus 265 into 84 into cos 120। सही है बेटा? देखिए 65 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या होगा? 65 प्लस 84 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर ब्रैकेट 65 अंडर ब्रैकेट 84 इंटू कॉस 120। सही है, क्या है बेटा? कॉस 120 डिग्री में अपना जरूर चेक कैलकुलेटर चेक कर लीजिएगा। व्हाट इज द आंसर बेटा? द आंसर इज 16741। इट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, व्हाट इज द आंसर बेटा? ए सी। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो बेटा व्हाट इज द आंसर? ये आंसर आ जाएगा 129.38 मींस AC इज इक्वल टू 129.4 सेंटीमीटर। एनी क्वेश्चन? यस, राइट। तो बेटा ये तो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। पार्ट डी में देखें बेटा, यहां पर ये लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने आपको अभी ये बात बताई थी कि मैं एंगल ऑफ एलिवेशन अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने अभी एंगल ऑफ एलिवेशन एक साथ सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। इज इट क्लियर? राइट। तो इन चीजों पे जरा सा क्वेश्चन, A, B, C and D are 4 points on level ground. सही है। और BDC is a straight line. AD is equal to 30, DC is equal to 64. Calculate AB। देखिए बेटा, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। हमेशा साइन लॉ या कोसाइन लॉ अक्सर जो है वो 3 मार्क्स और 4 मार्क के आते हैं। राइट। What is this? The first side is given. Calculate AB. मुझे find out क्या करना है बेटा? AB find out करना है। तो it means AB find out करने के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करूंगा? ADB। सही है। अगर आप ADB यानी कि ये गौर करें तो बेटा मेरे पास 2 साइड गिवन है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ऐसे ही आया था, तो मैंने कहा था कि थर्ड साइड निकाल लें, उसमें कोई मसला नहीं है। So beta 180 minus 37 minus 58. So beta what is the answer? 85. So what is the first part? The first part is given that BAD is equal to 180 minus 37 minus 58. What is the answer? It will be equal to 85. Any question? ठीक है, मैंने ये वाला एंगल कितना निकाल लिया? ये आ गया 85। बेटा एक चीज पे गौर करें कि ये वाली साइड कितनी है? 30। ये वाली साइड कितनी है? 30। हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है ए बी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें एक छोटी सी एक ट्राइंगल बना लूं और आपको वहां पर चीजें दिखाऊं तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? डी है। Right, this side will be equal to 58, this side will be equal to 37, and this side will be equal to 85। ठीक है, और अगर ये वाली साइड कितनी है बेटा? 30, and it is unknown। ठीक है, तो बेटा देखें यहां पर मेरी एक चीज पे गौर कीजिएगा। ये जो साइड कैलकुलेट करनी है, क्या इसके सामने इसके अपोजिट एंगल गिवन है? यस। कितना है? 58। राइट।
इसी तरीके से ये जो साइड गिवन है 30, क्या 30 के सामने अपोजिट एंगल है या नहीं है? कौन सी साइड है ये? 37। इज इट क्लियर? तो बेटा देखें, साइड और उसका अपोजिट एंगल गिवन है, एंगल गिवन है बट उसका अपोजिट साइड नहीं है। तो बेटा हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? यहां पर क्या साइन लॉ अप्लाई करेंगे? क्या अप्लाई करेंगे बेटा? साइन लॉ। साइन लॉ की दोबारा कंडीशन बोलता हूं कि वन एंगल एंड वन साइड इज गिवन। ओके, एंगल और एक एंगल और एक साइड का होना जरूरी है, और अगर एंगल गिवन है तो उसका अपोजिट साइड फाइंड आउट करना होगा, और अगर साइड गिवन है तो उसका अपोजिट एंगल फाइंड आउट करना होगा। यानी कि साइन लॉ में हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि अपोजिट साइड का गेम चलता है, राइट? तो बेटा देखें, यहां पर मुझे साइन लॉ अप्लाई करना है। द फर्स्ट इज गिवन 30 अपॉन साइन 37 is equal to, right, what is this? It will be equal to AB upon sine 58. Any question beta? Right? तो बेटा देखें, यहां पर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज द आंसर बेटा? AB sin 37, AB sin 37 is equal to 30 into sin 58। सही है, तो AB is equal to 30 sin 58 डिवाइडेड बाय साइन 37। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? जी बेटा 30 इंटू साइन। ठीक है बेटा, अच्छा जल्दी से